बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके ही यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश इम्प्रूवर में। मैं राजेश कुमार साहू। प्रिय छात्रों, आज हमने वीडियो की इस कड़ी में श्रद्धा मन प्रसंग जो कि कक्षा 12 के हिंदी काव्य खंड से है, प्रस्तुत शीर्षक श्रद्धा मन। ये महाकवि जयशंकर प्रसाद जी के एक महाकाव्य जिसका नाम कामायनी है, उस कामायनी से श्रद्धा और मन प्रसंग को यहाँ पर लिया गया है। तो प्रस्तुत पद्यांश में जयशंकर प्रसाद जी यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो देव संस्कृति थी उसके नष्ट हो जाने के बाद जो मानव संस्कृति विकसित हुई है और मानवता के विकास की मनोवैज्ञानिक कहानी इसमें प्रस्तुत की गई है। श्रद्धा और मन के योग से कहते हैं कि सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो श्रद्धा और मन के प्रथम दर्शन अर्थात जब श्रद्धा और मन पहली बार एक दूसरे को मिले तो उनका मिलन किस प्रकार से प्रारंभ होता है, इसी का वर्णन कविवर जयशंकर प्रसाद जी ने प्रस्तुत पद्यखंड में किया है। आइए पढ़ते हैं। कौन तुम संस्रति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। तो जब पहली बार श्रद्धा ने मन को देखा तो उनसे पूछ रही हैं कि तुम कौन हो। संस्कृति अर्थात संसार, जलनिधि समुद्र, तरंगों से फेंकी मणि एक, कह रहे हैं कि जिस प्रकार से समुद्र से अपनी लहरों में मणियाँ बाहर फेंक दी जाती हैं, उस प्रकार से तुम संसार रूपी समुद्र के किनारे तरंगों से फेंकी हुई मणि की तरह लग रहे हो। और आप कौन हो? ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र ने अपने अंदर से लहरों के साथ में किसी मणि को फेंक दिया हो। कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। कर रहे निर्जन का चुपचाप अर्थात इस एकांत में जहाँ पर और कोई व्यक्ति नहीं है, एकदम सुनसान स्थान है, वहाँ पर बैठे अपनी चमक से अर्थात आभा की धारा से किसका अभिषेक कर रहे हो। और आप कौन हो? मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। मधुर विश्रांत और एकांत, आप बहुत सुंदर हैं, मधुर हैं, विश्रांत थके हुए हैं और एकांत और बहुत अकेले हैं। आप एक संसार के सुलझे हुए रहस्य की तरह बहुत ही थके और अकेले प्रतीत हो रहे हैं। एक करुणामय सुंदर मौन, और आपके मुख पर जो है सुंदरता है और आप मौन भी हैं, आपका मुख मौन भी है और आप करुणा से सिंचित लग रहे हैं अर्थात आपके चेहरे पर करुणा भी है। और चंचल मन का आलस्य, और चंचल मन का आलस्य भी आपके चेहरे पर दिख रहा है। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। सुना यह मनु ने, और जब मनु ने यह मधु अर्थात मीठे अच्छे गुंजार में शब्दों को सुना, जब मनु ने श्रद्धा के इन मधुर शब्दों को सुना, मधुकरी सा जब आनंद, और उन्हें एक भ्रमरी की तरह का आनंद मिला अर्थात श्रद्धा की मधुर गुंजार से मन को एक भ्रमरी का जैसा आनंद मिला। किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। किए मुख नीचा, जो कमल के समान अपने मुख को नीचे किए बैठे थे अर्थात मनु जी अपने कमल के समान मुख को नीचे किए हुए, नीचे लटकाए हुए
बैठे थे और इस प्रकार बैठे थे जैसे कोई कवि पहली बार अपना सुंदर छंद लिखता है। अर्थात इस तरह इतना खो करके नीचे मुख लटका कर बैठे थे जैसे जब प्रथम बार पहली बार कोई कवि अपने छंदों को लिखता है, रचनाओं को लिखता है तो बहुत ध्यानमग्न होकर लिखता है। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से, कौन गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह ना सका फिर मौन। एक झटका सा लगा सहर्ष, और जैसे ही श्रद्धा की आवाज़ को सुना तो मनु को एक झटका सा लगा और बहुत खुशी हुई। सहर्ष अर्थात बहुत अधिक खुशी के साथ उन्हें एक झटका लगा और वे श्रद्धा को इस तरह देखने लगे जैसे उनका सब कुछ लुट गया हो। अर्थात सब कुछ लुटाने वाले की तरह, ठगे से की तरह उन्हें एक झटका लगा और वे श्रद्धा को देखते ही रह गए। कौन गा रहा यह सुंदर संगीत, और उन्होंने सोचा या उनके मुख से आवाज़ निकल गई कि गा रहा यह सुंदर संगीत। अर्थात जो इतनी सुंदर आवाज़ है, यह सुंदर संगीत कौन गा रहा है, यह आवाज़ किसकी है। कुतूहल रह ना सका फिर मौन, और जब ऐसे शब्द सुने, मधुर शब्द श्रद्धा के सुने, तो फिर मनु मौन नहीं रह सके और उनका जो मौनपन था वह कुतूहल में बदल गया। अर्थात वे बिना पूछे कुछ नहीं रह सके और तुरंत पूछने लगे कि यह सुंदर संगीत कौन गा रहा है, किसके मुख से इतनी सुंदर आवाज़ आ रही है। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। और देखा वह सुंदर दृश्य, और जब अपने सिर को ऊपर उठाया तो जब उस दृश्य को देखा जो कि बहुत ही आकर्षक दृश्य था, बहुत ही सुंदर था, नयन का इंद्रजाल अभिराम। और जो श्रद्धा की नयन थे, जो आँखें थीं, वह बहुत ही सुंदर थीं और वे आँखें इंद्रजाल की तरह प्रतीत होती थीं। अर्थात श्रद्धा की आँखें जो थी वह बहुत सुंदर और मोहित करने वाली थीं, जादू मंत्र डालने वाली थीं। कुसुम वैभव में लता समान, और जिस प्रकार से एक फूल अपने वैभव के साथ, अर्थात फूल जो है एक लता समान, फूल की कोई शाखा या टहनी डंठल सहित जिस प्रकार से लगती है, ठीक उसी प्रकार से उस समय वहाँ पर दृश्य दिख रहा था। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, या फिर चंद्रिका अर्थात चांदनी से, चांदनी रात में जिस प्रकार बादल उमड़ते हैं, नीले आकाश में बादल उमड़ते हैं, उसी प्रकार से ऐसा लग रहा था कि जैसे चांदनी रात में बादल लिपटे हों, अर्थात चांदनी से बादल लिपटे हुए हों, इस प्रकार का दृश्य वहाँ पर दिख रहा था। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशु साल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, और उसका हृदय जो था और बाहर से भी उनका शरीर जो था वो बहुत ही उदार लग रहा था। अर्थात उनका हृदय जिस प्रकार अंदर से उदार था वैसे बाहर से भी उदार था। एक लंबी काया, और श्रद्धा का जो शरीर था वो काफ़ी लंबा था, अर्थात उनका शरीर काफ़ी लंबा था, उन्मुक्त, जो कि मोहित करने वाला था, पागल करने वाला था। मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशु साल, किस प्रकार से, जैसे मधु पवन अर्थात सुहानी या सुगंधित हवा में क्रीड़ित क्रीड़ा कर रहा हो, शिशु इस बच्चा, साल में साल का वृक्ष, अर्थात शिशु का मतलब यहाँ पर छोटा पेड़। ऐसा लग रहा था कि जैसे साल का छोटा सा वृक्ष मधुर अर्थात सुगंधित खुशबू के साथ क्रीड़ा कर रहा हो, तो ऐसा ही लग रहा था। सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, और खुशबू से युक्त होकर के शोभित हो रहा था। मृषण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म।
अब उसके कपड़ों के विषय में जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं कि मृषण गांधार देश के, अर्थात जो गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म, नीले बालों वाली जो भेड़ें होती हैं उनके चमड़े के, अर्थात गांधार देश के जो नीले बालों वाली जो भेड़ें होती हैं उनके चर्म से अर्थात खाल से बने हुए कपड़े थे। ढक रहे थे उसका वप कांत, और श्रद्धा के शरीर की जो चमक थी, वप मीन्स शरीर, कांत मीन्स चमक, और श्रद्धा के शरीर की जो चमक थी उस चमक को ढक रहे थे, अर्थात उन नीली रोए वाले भेड़ों के चमड़े से जो बने वस्त्र थे वे श्रद्धा के शरीर की चमक को ढक रहे थे। बन रहा था वह कोमल वर्म, बन रहा था अर्थात बना था वह कोमल मीन्स अच्छा सुंदर मुलायम वर्मिस कवच, और इन जो नीले बालों वाली भेड़ों के चर्म से वस्त्र बने थे वह कोमल भी थे और श्रद्धा के शरीर की कवच का काम कर रहे थे। अगला देखते हैं, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। फिर आगे जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं कि नील परिधान अर्थात उस नीले कपड़ों के बीच में जो कोमल और हल्के नीले कपड़े थे उनके बीच से खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। यदि श्रद्धा का कोई अंग, शरीर का कोई हिस्सा, कोमल हिस्सा खुला रह जाता तो इस प्रकार से लग रहा था जैसे खिला हो ज्यों बिजली का फूल, अर्थात जैसे बादल में मेघ बन बीच गुलाबी रंग, मेघ में बादल बन बीच गुलाबी रंग, जैसे जब बादल होते हैं तो बादलों के बीच में जब बिजली चमकती है तो वह फूल के जैसी लगती है। तो जिस प्रकार से बादलों के बीच में गुलाबी रंग की बिजली चमकती है उसी प्रकार से उन नीले कपड़ों के बीच में यदि कहीं पर श्रद्धा के शरीर का कोई भी अंग खुला रह जाता था तो उसी प्रकार से लगता था जैसे कि बादलों के बीच में बिजली चमक रही। अगला देखते हैं, ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। ओह, फिर आगे लिखते हैं, अरे वह मुख अर्थात उनका जो मुँह था पश्चिम के व्योम, वह पश्चिम की तरफ किए हुए थे, अर्थात उनका मुख जो था वो पश्चिम दिशा के आकाश की ओर था। बीच जब गिरते हो घनश्याम, तो ऐसा लग रहा था जैसे पश्चिम दिशा में जब बादल उठते हैं उन्हीं बादलों से पश्चिम दिशा में वो बादल घिरे होते हैं, ठीक उसी प्रकार से अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम, अर्थात जब सूर्य पश्चिम दिशा में उगने वाला होता है उस समय सूर्य की जो लाल रंग की अर्थात पीले रंग की जो किरणें होती हैं तो उन किरणों को भेद करके ऐसा लग रहा था कि उन किरणों को भेद करके वही किरणें वापस बादलों में आ रही हैं। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। घिर रहे थे घुंघराले बाल, और जो मनु के घुंघराले नहीं श्रद्धा के जो घुंघराले बाल थे वे कंधों तक अवलंबित लटके हुए मुख के पास, मुख पर आ रहे थे, अर्थात श्रद्धा के जो घुंघराले बाल थे वे कंधों तक लटके हुए मुख के पास आ रहे थे। नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। तो जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं वो जो बाल उसके मुख के पास आ रहे थे वो इस तरह लग रहे थे जैसे नील घन अर्थात नीले रंग के बादल, सावक में बच्चे, छोटे से बच्चे, सुकुमार अर्थात बहुत कोमल, तो ऐसा लग रहा था कि उस नीले बादलों के बीच में, नीले आकाश के बीच में
बादलों के छोटे छोटे टुकड़े, शावक का मतलब यहाँ पर बादलों के छोटे छोटे हिस्से, अंश। तो ऐसा लग रहा था कि नीले आकाश में बादलों के छोटे छोटे टुकड़े सुधा भरने को विदु के पास, सुधा अमृत भरने के लिए विदु चंद्रमा के पास जा रही हूँ। अर्थात श्रद्धा के जो घुंघराले बाल थे वो कंधों से लटकते हुए मुख के पास आ रहे थे और ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे नीले आकाश में बादलों के छोटे छोटे टुकड़े अमृत भरने के लिए चंद्रमा के पास जा रहे हों। और मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। और मुख पर वह मुस्कान, और श्रद्धा के मुख पर ऐसी मुस्कान थी जो लग रही थी कि रक्त अर्थात लाल, किसलय कल्ला, नए वृक्ष का कल्ला पर ले विश्राम, कि लाल रंग के कल्ले पर विश्राम ले रही हो कौन? अरुण की एक किरण अम्लान, अर्थात सूर्य की एक किरण थक करके अधिक अलसाई हो अभिराम, और आलस आकर के, आलस के कारण उस लाल कल्ले पर बैठे विश्राम कर रही हो। अर्थात उनके मुख पर, श्रद्धा के मुख पर ऐसी मुस्कान थी जो इस तरह से लग रही थी जैसे सूरज की कोई किरण थक करके आलस के कारण लाल कल्ले पर विश्राम कर रही हो। अर्थात लाल रंग के जो कोपलें निकलती हैं उन कोपलों पर विश्राम कर रही हो। उस प्रकार से श्रद्धा का मुख चमक रहा था, श्रद्धा के मुख पर मुस्कान प्रतीत हो रही थी। कहा मन ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जाता भ्रांत, शून्य में फिरता है असहाय। कहा मनु ने नभ धरणी बीच, फिर मनु ने जवाब दिया, बोले कि नभ अर्थात आकाश, धरणी धरती, कहा कि आकाश और धरती के बीच में मेरा जीवन जो है एक रहस्य बना हुआ है और निरुपाय, अर्थात बिना किसी उपाय के, जिसका कोई उपाय नहीं है। मनु ने जवाब दिया कि आकाश और धरती के बीच में मेरा जीवन एक रहस्य बना हुआ है जिसका कोई उपाय नहीं है। एक उल्का सा जाता भ्रांत, शून्य में फिरता है असहाय। किस प्रकार से मेरा जीवन रहस्य और निरुपाय है? जैसे एक उल्का अर्थात टूटा हुआ तारा, जलता भ्रांत जो चमकता है, जलता है, शून्य में अर्थात आकाश में फिरता है असहाय, वो बेसहारा होकर के, क्योंकि वह टूटा हुआ होता है। तो कह रहे हैं जिस प्रकार से आकाश में कोई टूटा हुआ तारा जलते हुए इधर उधर घूमता है, असहाय होकर के घूमता है, ठीक उसी प्रकार से मैं भी इस धरती और आकाश के बीच में एक रहस्य बना हुआ घूम रहा हूँ। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। फिर श्रद्धा जी मनु से पूछती हैं, कहती हैं कौन हो तुम बसंत के दूत? कह रही कि तुम कौन हो जो कि बसंत के दूत प्रतीत हो रहे हो, अर्थात बसंत के आने की खबर दे रहे हो, तो तुम कौन हो? बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, बिरस अर्थात बिना रस के, पतझड़ पतझड़ में अति सुकुमार, कहा है कि बिना रस वाले पतझड़ के समय में इतने सुकुमार बसंत के दूत जैसे प्रतीत हो रहे हो, बसंत के आने की खबर दे रहे हो, तुम कौन हो? घन तिमिर में चपला की रेख, घन घने, तिमिर में अंधकार, अर्थात इतने घने अंधकार में बिजली की तरह, बिजली की रेखा की तरह चमक रहे हो, और तपन में शीतल मंद बयार, और अधिक गर्मी में ठंडी हवा के समान हो, आप कौन हो? अर्थात घने अंधेरे में बिजली की रेखा की तरह और बहुत अधिक गर्मी में ठंडी हवा की तरह इस बिना किसी रस के नीरस पतझड़ के
समय में तुम बसंत के दूत बनकर आए हो, और तुम कौन हो। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सा आनंद, सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, आगंतुक मतलब आया हुआ, अर्थात वह आया हुआ व्यक्ति कहता है, मिटाता उत्कंठा, अपनी जिज्ञासा को, उत्कंठा को समाप्त करते हुए कहता है, दे रहा हो कोकिल सानंद, जो कोकिल अर्थात कोयल के जैसा आनंद देने वाला, सुमन को ज्यों मधुमय संदेश, जिस प्रकार से फूल को सुंदर संदेश देने के लिए कोयल आनंद सहित वचन बोलती है, आनंद भरी आवाज़ लगाती है, तो उसी प्रकार से उस आगंतुक व्यक्ति ने कहा, अपनी उत्कंठा को अलग करते हुए, अर्थात अपनी जिज्ञासा को मिटाते हुए कहा कि जिस प्रकार से फूल को, सुमन अर्थात फूल को अच्छा संदेश देने के लिए, खुशबू युक्त संदेश देने के लिए कोई कोयल जैसा आनंद आ रहा है। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूँ ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। अब श्रद्धा अपना परिचय देते हुए बता रही हैं कि भरा था मन में नव उत्साह, अर्थात हमारे मन में, हृदय में बहुत अधिक उत्साह था कि सीख लूँ ललित कला का ज्ञान, कि यहाँ पर आ कर के मैं कुछ ललित कला अर्थात संगीत, वादन, चित्रकारी आदि चीज़ें, संगीत, गायन, वादन आदि का थोड़ा सा ज्ञान सीख लूँ। इधर रह गंधर्वों के देश, और गंधर्वों के देश में आकर के, अर्थात श्रद्धा जी जवाब दे रही हैं कि मेरे मन में बहुत अधिक उत्साह था कि यहाँ गंधर्वों के देश में आकर के कुछ ललित कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लूँ। पिता की हूँ प्यारी संतान, और मैं अपने पिता की बहुत ही प्यारी संतान हूँ। दृष्टि जब जाती हिमगिर ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। फिर श्रद्धा जी कहती हैं कि दृष्टि जब जाती हिमगिर ओर, अर्थात जब हमारी नज़र, हमारी दृष्टि इस हिमालय के पर्वतों की ओर जाती है, हिम बर्फ गिर पर्वत, अर्थात इन बर्फीले पर्वतों पर जब हमारी नज़र जाती है तो प्रश्न करता मन अधिक अधीर, तो हमारा मन बहुत अधिक अधीर हो जाता है, अर्थात उत्सुक हो जाता है और बहुत से प्रश्न पूछता है। मन हमसे बहुत से प्रश्न पूछता है कि धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। कहा कि धरा की अर्थात धरती की यह सिकुड़न श्रद्धा को बहुत अधिक भयभीत करती है, बहुत अधिक परेशान करती है। तो वो कहती आह कैसी है, कि धरती की जो सिकुड़न है यह क्यों है, यह किस प्रकार की है, क्या है पीर, अर्थात क्या दुख है और क्या कष्ट है। बढ़ा मन और चले ए पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभाल। बढ़ा मन और चले ए पैर। फिर श्रद्धा जी कहती कि बढ़ा मन अर्थात जब मन भर गया तो ये पैर आगे बढ़े। कहाँ पहुँचे, शैल मालाओं का श्रृंगार, और जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उनका श्रृंगार करने के लिए या उनके श्रृंगार को देखने के लिए ये हमारे पैर जो थे वो आगे बढ़े। और आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। और जब मैं आगे बढ़ी अर्थात हमारे पैर आगे बढ़े तो इतना सुंदर दृश्य देख करके मेरी आँखों की जो भूख थी वह भूख समाप्त हो गई। आँखों की भूख अर्थात आँखों की भूख होती किसी चीज़ को देखने की। तो जब मैं पर्वत श्रृंखलाओं पर पहुंची, पर्वतमालाओं पर पहुंची, तो इतना सुंदर दृश्य देख करके मेरी आँखों की जो प्यास थी, भूख थी, वह भूख और प्यास समाप्त हो गई। बस बच्चों, और इसका जो शेष पद्यांश
बचा हुआ है वह इसके पार्ट 2 में आ जाएगा। इस पार्ट में बस यहीं तक रखते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.